गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने 2.1 की थी एक्सरसाइज, आज 2.2 करेंगे। ये हमारी सीरीज़ है, डेली आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी एनसीईआरटी की। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे एक वीडियो में, ताकि आपका कोर्स जल्दी हो सके और पेपर के टाइम तक आप प्रिपेयर हो सके। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें x जो बिलोंग कर रहा है, ये इसकी इसने रेंज दे दी है आपको, ये रेंज है इसकी, तो इसने आपको दी है। तो देखिए, हमें इन क्वेश्चनों में बेसिकली क्या करना होता है कि हमें जो बाहर इन्वर्स है उसको वैनिश करना होता है। इन्वर्स को वैनिश करना होता है। जब इन्वर्स वैनिश हो जाता है तो हम उसी तरीके की इसमें इनपुट्स, यानी हम सब्स्टिट्यूट वही करेंगे जिससे ये इन्वर्स वैनिश हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा देखिए एक बार कि ये चीज़ हम जानते हैं कि वी नो दैट कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है ये चीज़? 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसमें पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, और हम पुट करेंगे अपने राइट हैंड साइड वाले पार्ट में। तो अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। यहां पे क्या बच गया आपका 3 थीटा, बट मेरा क्वेश्चन तो थीटा में नहीं था, मेरा क्वेश्चन एक्स में था। तो हम एक्स में लेके जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स x जो हमारे LHS के इक्वल है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। सिंपल था, कोई नहीं था, केवल आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये है, और इसमें ये हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। देखिए मेरे यहाँ पे अंदर भी यही इक्वेशन है, 4x क्यूब माइनस 3x। तो 4x क्यूब माइनस 3x जब यहाँ पे है तो मैं इसमें क्या पुट करूँ, x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग x इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, नाउ RHS कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा 3 कोस थीटा। नाउ कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है आपकी थीटा की वैल्यू, कोस इनवर्स x। तो 3 कोस इनवर्स x, यही आपको प्रूव करना था, और ये आपका क्या है, LHS। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में आप RHS को लीजिए और LHS कर दीजिए प्रूव। ठीक है, सेम पहले की तरीके का ही क्वेश्चन था, केवल आपको कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो याद होनी चाहिए और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये किसके इक्वल प्रूव करना हमें? tan इनवर्स 1/2। देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसमें आइडेंटिटी बताता हूं कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये फॉर्मूले साथ के साथ लिखते जाइए अपनी बुक में, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इजीली आपको करते टाइम ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे मेरा यहां पे मेरा tan इनवर्स A एंड tan इनवर्स B। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे देखूं तो हियर A इज इक्वल टू 2/11 एंड B इज इक्वल टू 7/24। ठीक है, हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया ये वाला, पहले वाला जो फॉर्मूला है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, क्या फॉर्मूला है कि tan इनवर्स A प्लस B, आपका A क्या है यहाँ पे? 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई बाई 7/24, ये आपका होगा। ठीक है, यहाँ तक का? ठीक है, अब तो इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम ही लेना है बस आपको। tan इनवर्स 11 एंड 24 का एलसीएम 264, ऊपर कर देते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन है, यहां पे करते हैं स्टार्ट। tan इनवर्स देखिए 11 और 24 का एलसीएम आपका आ गया 264। तो 11 को जब 264 से इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम है, तो सिंपल है, कैसे करेंगे आप? जस्ट इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 24 2 जा 48, और सेम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 77 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 4 जा 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाई 264 tan इनवर्स। तो ये आपका क्या बच जाएगा ऊपर? 125/264 डिवाइडेड बाई 250। ये देखिए कट गया, तो आपका बना tan इनवर्स 125/250, tan इनवर्स 1/2। यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो लेके आना था आपके RHS पे। तो आपका RHS सोल्व हो गया, यानी ये किसके बराबर आ गया? आपके RHS के। सिंपल, जिस क्वेश्चन को कीजिए उसका फॉर्मूला साइड में लिख लीजिए। आपको फॉर्मूले कभी अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से लर्न करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप केवल क्वेश्चन कीजिए, साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए, धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी जो हमने पिछली टाइम ये यूज की है, वो क्या आइडेंटिटी थी कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, मैंने पीछे भी लिखा है, अभी भी रिपीट कर देते हैं, tan इनवर्स A प्लस में B डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB। यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो आपका नीचे प्लस आएगा। ठीक है,
आइडेंटिटी तो है मेरे पास, लेकिन आइडेंटिटी किसकी है मेरे पास? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी है, लेकिन 2 tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी नहीं है। बट मुझे एक चीज पता है कि 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए? tan इनवर्स में। जैसे ही मेरी tan इनवर्स में होगा तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बन जाएगा और फिर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे x क्या है बेटा? 1/2, तो x 2x 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x स्क्वेयर। tan इनवर्स देखिए 2 तो 2 कट गया, 1/1 माइनस में 1/4 और ये आपका हो गया tan इनवर्स 1/3/4 यानी tan इनवर्स 4/3 आ गया। अब आपका tan इनवर्स में, अब आपका tan इनवर्स में आ गया। आप 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आई है आपकी यहां पर? tan इनवर्स 4/3। अब इसको इसकी जगह रख देते हैं। tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 सोल्व कर लेते हैं इसको। अब तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला अपना पहले वाला जो फॉर्मूला है ये लग जाएगा इसमें, क्योंकि अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बन चुका है। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस में 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। क्लियर है ये चीज? tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम 21 और इधर भी ये मल्टीप्लाई हो गया आपका 21। अब देखिए सिंपल बात है, जब दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम है तो आप क्या काम करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप आपका tan इनवर्स 31/21, ठीक, और 21 माइनस 4 17/21, 21 से 21 गया तो आपका बच गया tan इनवर्स 31/17 और इट इज इक्वल टू RHS। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये देखना था कि आइडेंटिटी जो है वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की थी, लेकिन पहले जो फंक्शन दिया था वो 2 tan इनवर्स x में दिया था। तो पहले मैंने 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट किया। tan इनवर्स a में क्या फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन फिर मैंने अपना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान बीच में था, ये आइडेंटिटी मैंने इसमें लगा दी, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। मुझे ये क्वेश्चन करना है। ये भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं इसके। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ इस तरीके के हिंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो किस तरीके से यूज करने वो सब कुछ बाहर वाले फंक्शन पे डिपेंड करेगा जिसको आपको वैनिश करना है। जैसे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आप यूज करेंगे x, आप पुट करेंगे। अगर ये आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू या तो tan थीटा पुट करेंगे या फिर इसमें कोट थीटा पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं 3 रिलेशन लिख रहा हूं यहां पे। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, तो एक्स आप पुट करेंगे सेक थीटा कोसेक थीटा। इसी तरीके से अगर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो आप एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा या कोस थीटा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि नया है, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही है कि 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है कि 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा होता है। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 यानी सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1, जैसे सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, आपके कोट स्क्वेयर थीटा के बराबर हो जाएगा। एक आइडेंटिटी और पता है मुझे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा, यह आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हमने 10वीं में पढ़ा है, इसी का हम यूज़ करेंगे। बट फिर भी कह रहा हूँ यूज़ तब करेंगे जब हमें ये पता और उस तरीके से ही यूज़ करेंगे कि हमारा बाहर वाला फंक्शन जो है यानी जो इन्वर्स फंक्शन है वो वैनिश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपने नोट डाउन कर लिया है। चलिए इनको मैं रब कर देता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि टेन थीटा को पुट थीटा पुट करेंगे। नाउ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। टेन इनवर्स क्या बन गया, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो क्या बन गया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोस थीटा से तो कोस थीटा गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास दो गोल्डन फॉर्मूले हैं कोस के रेस्पेक्ट में कि 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो आपका यहाँ पे थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ 3 थीटा है तो आपका 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, अगर आपका 4 थीटा है तो वो 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा यहाँ पे इसलिए वहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा। और एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर प्लस है तो 1 प्लस कोस थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको करते हैं, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि 2 साइन हाफ एंगल, 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल, 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल। मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इसको, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखिए साइन से 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से ये कट गया, तो आपका क्या बच गया, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। ठीक,
अब देखिए ये वैनिश कर दिया तो क्या बच गया यहाँ पे θ/2। बट मेरा क्वेश्चन तो थीटा में नहीं था, मेरा क्वेश्चन तो थीटा में नहीं था, मेरा क्वेश्चन किस में था, एक्स में था। तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू निकाल ली, और वो क्या आ गई बेटा, tan इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हाफ tan इनवर्स एक्स। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में फॉर्मूले जरूर कीजिए, जहाँ पे आपने फॉर्मूले पुट किए हैं वो फॉर्मूले लिखा दीजिए, ताकि आपको धीरे धीरे वो फॉर्मूले भी याद हो जाए। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स 1/√x² -1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब x स्क्वेयर होगा -1 होगा तो हम पुट क्या करेंगे इसमें, sec थीटा या cosec थीटा। लेकिन ये दोनों डिपेंड किस पे करेगा, आपको बाहर से क्या वैनिश करना है। ठीक है, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको। अब दोनों से करके देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि किसी चीज़ को ये ना रहे कि सर ये तो आंसर नहीं है बुक में, पीछे तो कुछ और है। तो वो दोनों आंसर वैलिडेट करके दिखाते हैं बेटा। पुटिंग x इजिकल टू, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की सिचुएशन अगर होगी तो हम क्या पुट करेंगे, सेक पुट करेंगे या कोसेक। मैं दोनों से करके दिखाता हूं आपको। x इजिकल टू सेक थीटा, tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1, tan इनवर्स 1/, अब ये तो हम जानते हैं कि 1 + tan² थीटा इजिकल टू 1, सॉरी sec² थीटा, देन tan² थीटा इजिकल टू sec² थीटा -1। तो sec² थीटा -1 की जगह क्या रख दें, tan² थीटा रख दें। तो ये आपका बन गया 1/tan थीटा। ठीक है, अब ये आपका बन गया 1, tan का उल्टा 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। अब देखिए हमने 9th क्लास में यही दिक्कत आती है बस पुटिंग में, और कुछ नहीं है। इसी वजह से आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है कि बाहर मेरा tan इनवर्स है और अंदर मेरा कोट है। तो लेकिन मुझे पता है, मैंने 10th में पढ़ा है कि कोट थीटा इजिकल टू tan 90 - थीटा। तो मैं कोट थीटा की जगह लिख देता हूं tan 90 - थीटा। अब वैनिश हो गया, आपका बच गया क्या, π/2 - थीटा। π/2 एज इट इज रखिए, और थीटा क्या है मेरा यहाँ पर, sec इनवर्स x। तो यहाँ पे हो गया sec इनवर्स x। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो एक मेथड से, ये मेथड 1 है आपका, ये पहले मेथड से हो गया। चलिए इसका सेकंड देख लेते हैं। अब की बार पुट करते हैं, पुटिंग x इजिकल टू कोसेक थीटा और tan इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1, tan इनवर्स 1/, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, cot² थीटा के, tan इनवर्स 1/cot थीटा। नाउ tan इनवर्स tan थीटा, अब यहाँ पे क्या बचा आपका थीटा, और थीटा किसके बराबर वैल्यू निकाल लीजिए आप, कोसेक इनवर्स x। बेटा दोनों ही आंसर ठीक है आपके, ठीक है, क्योंकि एक आइडेंटिटी मुझे पता है कि sec इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sec इनवर्स x। पिछले क्वेश्चन में आपका ये आंसर था, इस क्वेश्चन में आपका ये आंसर है, तो आपकी दोनों ही आंसर ठीक हैं, और केवल सब्स्टिट्यूशन का फर्क है। 7th क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स √1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अभी मैंने बताया था
कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। देखिए अब कर दीजिए पुट, सॉरी पुट मत कीजिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, आपका क्या आंसर आ गया एक्स बाई 2। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए जब भी इस तरीके की फॉर्म हो, साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, या कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जब भी ऊपर प्लस कोस माइनस में हो या नीचे प्लस माइनस में हो तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे। कर दिया आपने, टेन इनवर्स अलग अलग ले जाइए, कोस एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाई कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसके मल्टीप्लाई में भी 1 मान सकते हैं तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी का, ए मेरा है पाई बाई 4 और ये मेरा एक्स। तो आपका क्या हो गया आंसर, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टेन इनवर्स एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, टेन को मुझे वैनिश करना है तो मुझे पता है कि टेन किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा के। तो मैं क्या कर लूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए क्यों किया, क्योंकि नीचे ए स्क्वेयर है, इसको भी वैनिश करना पड़ेगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इसमें पोर्शन में, ए स्क्वेयर, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है आपका, कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये क्या बन गया आपका, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा। देखिए ए से ए कट गया तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या बन गया आपका, थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ से कैसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखिए x बराबर ए साइन थीटा, देन साइन थीटा
साइड से साइड चेंज किया, साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वेयर x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3ax स्क्वेयर। देखिए एक चीज़ मुझे पता है कि हम जानते हैं वो चीज़ कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। अगर यहाँ पे x नहीं है तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, a नहीं है सॉरी तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, लेकिन a भी है तो अब पिछले क्वेश्चन के तरीके से a के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, tan इनवर्स 3a स्क्वेयर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू में a tan थीटा का स्क्वायर। tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर के पोर्शन में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, a क्यूब, तो क्या बच गया अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे के पोर्शन से भी क्या कॉमन आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कट गया, tan इनवर्स किसका फॉर्मूला है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 थीटा का, tan 3 थीटा का एंड 3 थीटा आपका बच गया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए कि x इज इक्वल टू a tan थीटा, यानी a tan थीटा इज इक्वल टू x, देन tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। तो ये आपका आंसर हो गया tan इनवर्स x बाई a। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, आपको बताया है कि हर फॉर्मूला कहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, आप उसका यूज़ कीजिए। आप क्वेश्चन को करते टाइम फॉर्मूला जरूर लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला अलग से याद ना करना पड़े। क्वेश्चन करेंगे बार बार, फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ईजी होगा। ठीक है, आज के लिए एक्सेल लेके 10 क्वेश्चन 2.2 के देखिए और अपना रिवाइज कीजिए। थैंक यू।